तो ये भी देखो एक प्रॉब्लम आया था, मैट्रिक्स मैच टाइप मेंस में ही बना दिया उन्होंने, क्योंकि इस तरह के ऑप्शन दे दिए उन्होंने, मैच कराओ, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है आप पढ़ के भी इसमें देखो आगे का आपको पढ़ लेंगे मॉडर्न फिजिक्स, तो आप ये मैच करा पाएंगे। सोर्स ऑफ गामा डिके, तो आप सी को 1 कर देंगे, यही आ रहा है क्या? हाँ, C1 आ रहा है, तो ये आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। ये आपको वहां से मॉडर्न फिजिक्स के बाद बिल्कुल अच्छी तरह पता होगा। सोर्स ऑफ एक्स रेज, ये भी आप बिल्कुल क्लियरली कर पाएंगे, ठीक है ना। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये आप बिल्कुल सीख जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये दो ऑप्शन तो आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब सीख जाएंगे, ठीक है ना। ये मेरे को लग रहा है कि आपका उस बुक में अगर गिवन है आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मेंस वाला तो कुछ भी पूछता ही रहता है, तो क्या कर सकते हैं, इनके आंसर कैसे बताएंगे। सोर्स ऑफ माइक्रोवेव इक्वेशन, तो ये मेरे हिसाब से उसमें होना चाहिए सबसे लास्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक का, ठीक है। अगर उसमें है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इन दो में ए सेकंड है, देखो इससे आंसर निकल रहा है क्या? सी में तो है। हाँ, ये कॉम्बो भी तो एक है, तो आप इससे आंसर निकाल सकते थे, एक ही कॉम्बो है। तो बस इन दोनों पे श्योरिटी है आपको, इनके बारे में आप एकदम कंफर्म होंगे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने के बाद, ठीक है ना। उसमें कोई डाउट नहीं है, आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, इनमें एकदम पता होगा आपको। रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द नॉकआउट ऑफ द इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनसे आप निकालेंगे तो आपका आंसर सीधा टिक हो जाता है। बट ये दोनों आपके कोर्स में नहीं है जहाँ तक मुझे उसमें भी मिलना मुश्किल है कि सर है, माइक्रोवेव। बुक में है। दे रखा है लास्ट पैराग्राफ में दोनों ऑप्शन। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है अगर दिया हुआ है तो, नहीं तो फिर आपको याद कर लें, अभी अगली बार फिर कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। और ये जरूर पढ़ना है सब लोगों को, लास्ट पैराग्राफ और एनसीईआरटी चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको याद कर लीजिएगा, अभी कर लीजिएगा 1-2 दिन के अंदर, अगर आप बिल्कुल साथ में चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर बिल्कुल आप साथ में चल रहे हैं, इन 2 दिनों में आपने काफी मेहनत की है, काफी चीजों को आपने टाइम को बहुत ही अच्छी तरह यूज किया है, तो फिर आप बराबर भी आ गए होंगे, और फिर आप अभी भी याद करके रख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर बोर्ड के टाइम पे पढ़ लेंगे, एक बार मेंस के टाइम पे रख लेंगे, ठीक है। तो फिर याद हो जाएगा परमानेंट। ऐसे क्वेश्चन भी गलत नहीं होने चाहिए, देखो आते ही याद करने वाले क्वेश्चन, ये अभी का है, ठीक है ना। और इसमें तो और क्या कर सकते हैं याद करने के लिए, इन दोनों का तो ध्यान रखना पड़ेगा उसी पैराग्राफ में अगर है तो। ये आपको नॉट नेचुरली आता है, जैसे आप मॉडर्न पढ़ेंगे आपको बिल्कुल आता है, ठीक है। सी और डी ऑप्शन। चलिए, तो इसी के साथ बाइंड अप कर रहे हैं, क्वेश्चन और भेजा जाएगा आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का। तो जिसने पढ़ा था उस टाइम पर मैकेनिकल वेव्स में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वेव की, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखना दोनों केस में, क्योंकि सिंपल वाला केस भी नहीं पूछा उन्होंने, तब पूछा जब आपकी बाउंड्री x=0 नहीं है, तो वो आपको उस पीडीएफ से ही समझ में आएगा, ठीक है ना। इन नोट्स के साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है, अलग से भेज दूंगा, ठीक है। चलिए।